Hello everyone. This is the fifth video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. ये फिफ्थ वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने डिटेल में डीएनए के बारे में, डीएनए डिस्कवरी के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके मॉडल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसका जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है, मतलब जो तीन जो अलग साइंटिस्ट थे, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी और कॉलिन मैक्लियोड, इन्होंने किस तरह से ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है उसमें जो ग्रिफिथ नहीं कंक्लूड कर पाए कि थे कि कौन सा मटेरियल है जो जेनेटिक्स के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, उसको उन्होंने बताया था, उसका बायोकेमिकल नेचर बताया था कि विच मटेरियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इनके एक्सपेरिमेंट्स को डायग्रामेटिकली भी हम लोग बाद में इस डायग्राम से समझेंगे। बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है, कोई टफ़ नहीं है। आप लोग को टफ़ मतलब शुरुआत में जब भी आप लोग डायरेक्ट पढ़ोगे तो टफ़ लगेगा, बट एग्जैक्टली ये टफ़ है नहीं। तो हम लोग चलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, देखते हैं। देखो, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी और कॉलिन मैक्लियोड, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने वर्क किया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है उस पर। तो इन्होंने क्या किया, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। जो उन्होंने हीट किल्ड एस सेल से इन बायोकेमिकल्स को, उसके जो सेल से नेचर को, जो केमिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इसको वहाँ से सेल से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये देखा कि विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव सेल्स इनटू एस सेल्स। जो लाइव आर सेल्स को एस सेल में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन सा मटेरियल है। दे डिस्कवर्ड दैट कि डीएनए जो है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दैट मीन्स कि डीएनए में ही ये कैपेबिलिटी होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट वो कैसे? दे डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब प्रोटीएज और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनएज, अगर इनका हम यूज़ करें तो ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दें, आरएनए को डाइजेस्ट कर दें, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो ना प्रोटीन है ना आरएनए है, वो क्या है? वो है डीएनए। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी अभी समझेंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने आखिरी कंक्लूजन बताया, डाइजेशन विद डीएनएज, अगर हम डीएनएज मतलब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को यूज़ करते हैं, इज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, रोक देगा, क्योंकि डीएनए ही वो रेस्पॉन्सिबल मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। फाइनली दे कंक्लूडेड डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। इन्होंने कंक्लूजन दिया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। डिटरमाइनिंग द डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, उन्होंने जो हीट किल्ड एस सेल्स थी उससे उन्होंने पूरा केमिकल मटेरियल निकाल लिया। ठीक है, केमिकल मटेरियल को उन्होंने एक्सट्रैक्ट, ये देखिए सामने केमिकल मटेरियल है, इसमें से इन्होंने दो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर दिया, लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, दे रिमूव्ड द लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स। सिर्फ वहाँ पे प्रोटीन था, आरएनए था और डीएनए था, मतलब ये तीन रह गए। अब उन्होंने इस सोल्यूशन को, जिसमें सिर्फ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए थे, इसको, इस सोल्यूशन को तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया, बांट दिया, ये एंड ये। ठीक है, ये तीन टेस्ट ट्यूब हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने प्रोटीनेजेस एंजाइम ऐड किए, जिन्हें प्रोटीएजेस थे, जिन्होंने क्या डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। दैट मीन्स अब ये जो सोल्यूशन है इस सैंपल में प्रोटीन नहीं है, क्या है? सिर्फ डीएनए है और आरएनए है। ठीक है, इस सोल्यूशन में डीएनए आरएनए है। दूसरे टेस्ट में उन्होंने राइबोन्यूक्लियस एंजाइम ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि उसमें आरएनए नहीं है, तो उसमें क्या है? सिर्फ डीएनए है और प्रोटीन है। ठीक है, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस मतलब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ऐड कर दिया। तो अब तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है? डीएनए नहीं है, तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है? आरएनए है और प्रोटीन है। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन जब ऐड किया उन्होंने आर फर्स्ट, मतलब एक तरीके से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन में आर सेल्स को जब ऐड किया उन्होंने ये, तो उन्होंने देखा कि आर सेल्स जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई एस सेल्स में। दैट मीन्स कि प्रोटीन के ना होने पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने उस सोल्यूशन में उन्होंने आर सेल्स को जब ऐड किया तो देखा कि अब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि आरएनए के ना होने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स प्रोटीन नहीं था तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनए नहीं था तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में जिसमें डीएनए नहीं था, जिसमें सिर्फ आरएनए प्रोटीन था, उस टेस्ट ट्यूब में जब उन्होंने आर सेल्स को ऐड किया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन उनको नहीं दिखा, मतलब एस सेल्स अपीयर नहीं हुई, आर सेल्स जो थी वो एस सेल्स में ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुई। तो फाइनली इसका मतलब डीएनए की एब्सेंस के कारण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मीन्स फाइनली इट वाज कंक्लूडेड दैट डीएनए इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, वो सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इनके एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी एक्सपेरिमेंट को बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर हो जाए। इसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट है, रिप्लिकेशन है, मेसलसन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट है, ये सब हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाली वीडियोस भी बेटा बहुत देखना, उनसे पूरा तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली हमने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को इंक्लूड किया है, जिससे आपको सीबीएसई में जो आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन है या जो आपके नीट एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है या किसी अदर तरह के जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें कोई डाउट ना हो। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।